हुआ। जितने राजा लोग उचक रहे थे सब शांत बैठ गए और उठ उठ करके भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। पे तो समेत कहीं कहीं निज नामा, वो लगे वो करन सब दंड प्रणामा। हे गुरुदेव, मेरा नाम ये, मेरे बाप का नाम ये, अपना पूरा परिचय, मैं फलानी जगह का हूँ, मेरा कोई अपराध नहीं महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पितु समेत कई कई निज नामा, वो लगे वो करण सब दंड प्रणामा। दंडवत प्रणाम करने लगे सभी लोग। जनक राजा को बड़ी संतुष्टि हुई। जी जितने राजा लोग उचक रहे थे, जी अच्छा रहा। परशुराम जी पधारे, लेकिन वह संतुष्टि ज्यादा देर ठहर न सकी। भगवान परशुराम जी जनक राज को देख करके, विदेह राजा जनक, क्या है तेरे दरबार में? क्यों इतने क्षत्रिय लोग इकट्ठा हुए हैं? क्या तेरे को पता नहीं कि मेरी आज्ञा के बिना धरती के ऊपर अभी क्षत्रियों का कोई सम्मेलन नहीं हो सकता? क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी की है? कोई मेला लगा, कोई उत्सव हो? राजा जनक घबरा जाते हैं, वे कुछ बोलना चाहते हैं, इतने भगवान श्री राम प्रभु सामने आ गए और भगवान श्री राम बड़ी मधुर वाणी में प्रणाम करते हुए, महाराज मैं दशरथ का पुत्र, मेरा नाम राम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। थोड़ा सा क्रोध शांत हुआ। आशीर्वाद तो आशीर्वाद तो दिया, लेकिन अभी ठीक से देखे भी नहीं भगवान श्री राम की ओर। भगवान श्री राम प्रभु हाथ जोड़ कर कहते बड़ी विनम्रता से, नाथ शंभु धनु बंदनिहारा, नाथ शंभु धनु बंदनिहारा, नाथ शंभु धनु बंदनिहारा, नाथ शंभु धनु बंदनिहारा। कोई दास तुम्हारा, दास तुम्हारा, कोई दास तुम्हारा, कोई दास तुम्हारा। हे स्वामी जी, भगवान श्री शंकर का धनुष किसी ने भंगन किया, खंडन किया। अगर ऐसा कोई होगा तो तुम्हारा सेवक ही होगा कोई प्रभु। भगवान परशुराम ने कहा, राम जो धनुष का खंडन करे वह मेरा सेवक नहीं, शत्रु है। और शत्रु भी ऐसा वैसा नहीं, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्र बाहु के समान मेरा परम शत्रु है। जिसने भी धनुष तोड़ा वह मेरे सामने आ जाए, वरना संपूर्ण सभा में रक्त की कीच मचा दूंगा। अपना फरसा उठाए, सभी को दिखाए, कौन है वो धनुष जिसने भंग किया, सामने आओ। तब और तो कोई सामने नहीं आया। लखन लाल जी को चैन न पड़ी तो वो चक्कर सामने आ गए और बड़ी चिढ़ाने वाली बात बोले, बहु धनी तोड़ी लड़काई, कबहू नास कीन गुसाई। स्वामी जी ऐसी धनज्ञ तो पता नहीं लड़कपन में हम क्षत्रिय हैं, पता नहीं कितनी तोड़ डाले, लेकिन ऐसा क्रोध तो आपने कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु ये कौन से लाल लगे हैं इस धनुष में? छुअते पीठ पुनाक पुराना, पुराना था, सड़ गया था, टूट गया। भगवान श्री राम प्रभु का कोई दोष नहीं है, तोड़ा नहीं गया महाराज, टूट गया है। और ज्यादा है तो वो पड़े टूटे हुए धनुष के दोनों टुकड़े उठाइए और जाइए किसी बाड़ी के पास, उससे जुड़वा लीजिए, कोई जोड़ देगा। किसी विश्वकर्मा के पास जाइए, वो जोड़ देगा। टूटे हुए टुकड़ों को लेकर जाइए, यहाँ अपना हमारा काम होने दीजिए महाराज, सीताराम प्रभु का विवाह संपन्न होने दीजिए। यही धन पर ममता के हेतु
भगवान परशुराम जी ने जब इस प्रकार के वचन सुने तो बोले, बाल ब्रह्मचारी यदि कोई विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। अरे बालक, तू मुझे जानता नहीं, मैं विश्व विख्यात हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्षत्रिय कुलों का द्रोही हूँ। बाल ब्रह्मचारी यदि कोई विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। वो सामने आया जिसने धनुष तोड़ा है, वरना मैं अपने कुठार से सांप की गर्दनें उड़ा दूंगा। राम जी ने लखन लाल जी को इशारा किया, लखन वापिस। लखन फिर वापिस। भगवान श्री राम प्रभु फिर सामने, प्रभु किसी सेवक ने ही ऐसा काम किया होगा। बोले नहीं, कोई सेवक नहीं, वो मेरा शत्रु है, उसे तो सामने आना ही पड़ेगा। राजा जनक, तू बता किसने धनुष को तोड़ा। भगवान श्री राम प्रभु फिर सामने आए, प्रभु आपका सेवक आपके सामने है, जो दंड देना वो मेरा सिर हाजिर। लखन लाल जी फिर आए, बोले पुनि पुनि मोह दिखावे कुठारू। मुझे बार बार ये कुठार, ये फरसा, ये कुल्हाड़ा, ये दिखा के मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो महाराज। मैं डरने वाला नहीं, क्षत्रिय का बेटा हूँ, एक बार काल का भी मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन डरने वाला नहीं। टूट पिनाक पुराना, वो पुराना था, टूट गया, अब लेकर जाइए महाराज, अगर इतना प्यारा है तो जुड़वा लीजिए उसके लिए। भगवान परशुराम जी से लखन लाल जी कहते हैं, महाराज आपके बाण ही वाणी का काम कर रहे हैं। धनुष, बाण, फरसा, कुल्हाड़ा, ये सब धारण करने की जरूरत क्या है। आपकी वाणी करोड़ों बाणों के समान काम कर रही है। और बात भी सच है, ब्राह्मण की वाणी जो है करोड़ों बाणों के समान कार्य करती है। इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। भगवान शंकर दादा कहते हैं, जो इंद्र के वज्र से ना मरे, मेरे त्रिशूल से भी ना मरे। इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, वो काल दंड हरि चक्र कराला, जो काल के दंड से भी ना मरे, इंद्र के वज्र से भी ना मरे, विष्णु के चक्र से भी ना मरे। प्रकोप पावक सो जरी, वह ब्राह्मण के प्रकोप से जलकर दग्ध हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लखन लाल जी ने कहा, महाराज आपकी वाणी ही करोड़ों बाणों की समान है। फिर ये फरसा, कुल्हाड़ा, हरि कोटि कोले से सामो बचन तुम्हारा, महाराज आपकी वाणी इतना पावर में काम करती है, तो ये फरसा, कुल्हाड़ा, ये सब धारण करने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों भार उठाए फिर रहे हो। परशुराम जी विश्वामित्र जी की तरफ देखे, विश्वामित्र तुम्हारे संकोच में छोड़ रहा हूं, नहीं तो ये बालक है, अभी तक इसकी गर्दन वहां पड़ी होती, संभाल लो इसको, रोक लो, वरना में काल कबल होई क्षणमाही, ये क्षण मात्र में काल के गाल में समा जाएगा, मैं इसकी गर्दन उतार दूंगा। तुम हटको जो चाहो उबारा। विश्वामित्र जी, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम ही हटको। कई प्रताप बल रोष है हमारा बल, हमारा क्रोध, हमारा पराक्रम सुना करके और इसे समझा दीजिए। लखन लाल जी फिर मुस्कुराए और फिर तिरछी नजरों से नजरें तरेरे और बोले, महाराज आपन मुख सुन आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आप अपने ही मुख से अपनी करनी
अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हो, और जो कमी रह गई तो आप ही वर्णन कर लो। लखन कहो मुनि सोयस तुम्हारा सोयस, तीनों लोगों में तुम्हें अछत को वर्णन पा, तुमसे अच्छा और कौन वर्णन कर सकता है। तुम अपने आप का सोयस तुम स्वयं ही बखान करो। परशुराम जी को और गुस्सा आ गई। बाल विलोक बहुत में बाँचा, अब यह मरण हार साचा। बालक समझ करके अभी तक मैं छोड़ता रहा, लेकिन अब लगता है ये मरने वाला है। अब सभा के लोग मुझे दोष न दें कि मैंने एक बालक को मारा। भगवान श्री राम प्रभु सामने आ गए। इते नाही कछु काज बिगाड़ा, कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा, से करे असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हारी बिराई, अभय होई जो तुम्हारी बिराई, विप्र वंश की प्रभुता ही ऐसी है कि जो तुम्हें डर जाता है, डरता रहता है, वह सारी संसार में अभय होकर विचरण करता है। बड़ा गूढ़ रहस्य भरी बात है। राजा भृगु, महाराज भृगु ने ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की परीक्षा ली थी। उस समय विष्णु भगवान की छाती में चरण प्रहार किया था। विष्णु भगवान ने चरण पकड़ लिए थे, और वह चरण चिन्ह भगवान श्री राम के बक्षस्थल पर है। वही कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण के बक्षस्थल पर भी चरण चिन्ह है। जो लड्डू गोपाल जी होते ना, उनको ध्यान से देख लेना, उनकी छाती में चरण का चिन्ह बना हुआ है। वो किसका चरण चिन्ह है? ब्राह्मण का, भृगु महाराज का। भगवान श्री राम प्रभु सामने आए और अपने बक्षस्थल से पीतांबर हटाया और बोले, महाराज देखिए। और जब भगवान परशुराम की बक्षस्थल पर पड़े हुए चरण चिन्ह पर दृष्टि गई तो समझ गए, अरे ये तो रमापति राम है। अगर तुम रमापति राम हो तो अब थोड़ी सी मेरी शंका है, उसका समाधान कर दीजिए महाराज। उनके पास जो एक धनुष था वह कंधे से उतार कर देने वाले थे और कहा, यदि तुम रमापति राम हो तो मेरा यह धनुष लो, इसे इसकी प्रत्यंचा चला दो तो मैं समझ जाऊं तुम नारायण की अवतार हो। ये राम रमापति कर धनु ले है चहु मोर मिटै सन दे, है चहु मोर मिटै सन दे। राम रमापति कर धनु ले है चहु मोर मिटै सन दे। अगर तुम रमापति राम हो तो ये धनुष हाथ में लो और इसकी प्रत्यंचा चलाओ। लेत धनुष आप ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। धनुष देना नहीं पड़ा, अपने आप चला गया। और भगवान श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा चलाई, खींच कर खड़े हो गए। भगवान परशुराम जी समझ गए ये तो रमापति राम ही हैं, तो फिर प्रणाम करने लगे और बोले कि अनुचित बहुते कहे हुआ क्या, अनुचित बहुते कहे हुआ क्या, समहु क्षमा मंदिर दूराता, समहु क्षमा मंदिर दूराता, अनुचित बहुते कहे हुआ क्या, अनुचित
नहीं हुआ ज्ञाता। क्षमा हो क्षमा मंदिर तू दाता। क्षमा हो क्षमा तेरी तू दाता। कही जय 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 रघुकुल के तू। जय 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 रघुकुल के तू। कही जय 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 रघुकुल के तू। जय 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 रघुकुल के तू। रघुपति गया हो भगवान कहे तू। रघुपति गया हो भगवान कहे तू। रघुपति गया हो भगवान कहे तू। रघुपति गया हो भगवान कहे। जय हो रमापति राम ऐसे कह के बार बार प्रणाम किया। तुम दोनों भाई क्षमा के मंदिर हो। हमने बहुत अनुचित वचन तुम लोगों से किए, अनुचित बहुत कहे किया था, अज्ञानता बस मैंने बहुत अनुचित किए, हमारे लिए क्षमा कर दीजिए और प्रणाम करके चल दिए। जब भगवान परशुराम जी चले गए तो उसके बाद में जितने राजा लोग उचक रहे थे वो तो शांत अपने आप हो ही गए थे। फिर भगवान श्री राम जी का सीता जी का विवाह संपन्न होता है। उसके